और मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी तो बस लीला रचते हैं। दुनिया के महान है नरेंद्र मोदी पप्पा। तो बंधन नहीं था, ठगबंधन था। जनता समझ गई है ये ठगबंधन है। वो तो जनेऊ भी पहनते हैं, उनको तो जनेऊ के नियमों का भी पता नहीं है। मोदी की गारंटी है और कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। पूरे देश में मोदी ही रहेगा। जो मान सम्मान महिलाओं को दिया है, महिलाओं ने जितना दिया उसका डबल करके मोदी जी को जीत दिलवाने में अपना योगदान दिया है। हमारी लाडली बहनों ने ही जिताया है। भारत देश के बेटे को पहले भारत देश की मिट्टी के अंदर खेलना होगा और यहाँ की मिट्टी से तिलक लगाकर राष्ट्र का झंडा उठाकर चलना होगा। तेलंगाना में भी भाजपा का परचम लहराएगा। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशियों का दौर देखा जा रहा है। देख सकते हैं तमाम महिलाओं के चेहरे पे वो मुस्कान झलक रही है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जीत हुई है। मैम क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है और कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। एक राज्य में क्यों रह गए मोदी जी? अरे वो भी आ जाएंगे। धीरे धीरे सब में आ जाएंगे। अभी 3 में आए, फिर 4 में आएंगे, 5 में सब। पूरे देश में मोदी ही रहेगा। मोदी में ही होगा भारत। कैसे देख रहे हैं जी के? आज जो खुशी का माहौल पूरे देश के अंदर है, उसमें महिलाओं के अंदर एक उत्सव आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो मोदी जी की वजह से। जो मान सम्मान महिलाओं को दिया है, महिलाओं ने जितना दिया उसका डबल करके मोदी जी को जीत दिलवाने में अपना योगदान दिया है। जो मोदी जी को पनौती कहा करते थे, क्या मानते हैं? उनको पता ही नहीं होता मतलब किसी बात का क्या मतलब है। वो तो जनेऊ भी पहनते हैं, उनको तो जनेऊ के नियमों का भी पता नहीं है। उनको तो जनेऊ के क्या नियम होते हैं उसका भी पता नहीं है। वो तो मंदिर में भी जाते हैं, शरीर मंदिर में खड़ा, मन कहीं और। तो यही कारण है हार का? बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि भारत देश के बेटे को पहले भारत देश की मिट्टी के अंदर खेलना होगा और यहाँ की मिट्टी से तिलक लगाकर राष्ट्र का झंडा उठाकर चलना होगा। महागठबंधन को क्या मानते हैं हार का कारण? कुछ नहीं मानते गठबंधन को। हम बिल्कुल कोई बंधन नहीं मानते। कोई बंधन नहीं है इनके, कोई बंधन नहीं। सुबह कहीं का बंधन और शाम को कहीं का बंधन। अच्छा जी, इनका कोई गठबंधन नहीं है। सीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? सीएम की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। अनेकों आदमी सीएम के लिए तैयार खड़े हैं क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। हमारे शिवराज जी बनेंगे। मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा नाम एडवोकेट रूपनगाइच है। क्या लग रहा है शिवराज जी का जो योजना था बहनों के लिए वो काम कर गया? नहीं, बहुत अच्छी योजनाएं थी क्योंकि एक भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने महिलाओं के बारे में सोचा है। नहीं तो आप पहले देखें, 70 साल पहले कांग्रेस सरकार राज करती थी तो महिलाओं की क्या स्थिति थी। वास्तव में महिलाएं पिछड़ी नहीं थी, पीछे किया गया था महिलाओं को। और जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, जब से परचम लहरा गया और हमारी लाडली बहनों ने ही जिताया है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ का जादू नहीं चल पाया, किस लिए? कहाँ से चलेगा भाई, जब उनकी नीयत अच्छी नहीं है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की नीयत और नीति अच्छी होती है तो व्यक्ति उनको मानता है। और अब आज जागरूक हो गई है जनता, सब शिक्षित हो गए हैं, सब जानने लगे हैं कि हमारे राष्ट्र का, हमारा स्वयं का भला किस चीज में है। उन्होंने देखा कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो भारत का परचम देश विदेश में, विश्व में फैला रही है। और आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ क्या इस तरह से खड़े रह सकते थे क्या? लेकिन ये बीजेपी की सरकार की देन है जो आज हम महिलाएं इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और अपने परिवार का भी भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। मोदी जी का जादू तेलंगाना में क्यों नहीं चल पाया? अरे भाई, कैसे नहीं चला? 2 से आप ये बताइए कितनी सीटें आ गई? ये जादू नहीं चला, क्या हुआ? तेलंगाना में भी जादू चला, एकदम से नहीं, कुछ धीरे धीरे जनता समझेगी और एक दिन ये ऐसा होगा कि तेलंगाना में भी भाजपा का परचम लहराएगा, पूर्ण बहुमत आएगा। तो क्या मानते हैं 2024 का रास्ता साफ हो गया मोदी जी के लिए? बिल्कुल साफ है, वो तो पहले से ही साफ था। साफ तो था ही, कहाँ थे, पूरा साफ था। अब हम लोग पूरा ही साफ था। अब लोगों को भ्रम था कि ये गठबंधन आएगा तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। रास्ता तो पहले से हम लोग साफ किए। नहीं लग रहा है कि ये तो राज्यों का चुनाव था, देश का जब चुनाव होगा तो महागठबंधन ही लेंगे। तो हम लोग खड़े हैं साथ में, तो मोदी का आएंगे ही। महागठबंधन जब एक साथ हो जाएगा, गठबंधन को कौन मानता है? ये गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। जनता समझ गई है ये ठगबंधन है। इसके झांसे में जनता नहीं आने वाली है। यही बोलते
कि बेकार का बंधन, ये कोई बंधन नहीं है। सब नेता लोग भ्रमित करते हैं कि ठगबंधन। ये तो राज्य की बात थी ना, जब देश की बात होगी। वो बंधन में रहना जानते ही नहीं है भाई, वो कहाँ से बंधन। मेरे मोदी ही देश है, और कोई देश नहीं है। जब से देश को जाना, जब से मोदी आए तब से जाना कि देश है ये। रहेगा हमारा भारत, तिरंगा माँ रहेगा, है और रहेगा। आप देखना, अब हमारे मोदी जी का परचम, हमारे मोदी जी का ही जादू पूरे देश में चलेगा। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप। छोड़ दीजिए माइक। जीत नरेंद्र मोदी पापा की होगी, और है ना पूरे दुनिया के महान है नरेंद्र मोदी पापा। अगर नरेंद्र मोदी पापा नहीं होंगे तो ये वर्ल्ड नहीं, ये पूरे देश के लोग नहीं लौटेंगे आपके पास। कुछ और महिलाएं यहाँ पर जुड़ते हैं, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप। जीत में आए हैं आप? बिल्कुल। या किसी ने बुलाया आपको? नहीं, कोई बुलाया नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं? बिल्कुल अपनी मर्जी से, कोई बुलाया नहीं। इसलिए आए हैं? उत्साह है, खुशी है, और मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी तो बस लीला रचते हैं, लीला रचते हैं। अच्छा, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? बस हर जगह जीत ही जीत है, हर जगह जीत हर जगह जीत है, हर प्रदेश में होगा, हर प्रदेश में। 2024 में तो 400 पार, 2024 में 400 पार। 400 पार। चलिए शुक्रिया। देखिए ये तमाम महिलाओं की अपनी निजी राय थी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की खुशी में शामिल हो रहे हैं और अपनी निजी राय दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 चुनाव में क्या ये खेमा महागठबंधन में होगा या दोबारा भारतीय जनता पार्टी में, ये आने वाला समय तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी टुडे एक्सप्रेस, दिल्ली।